भारतीय जनता पार्टी भी शामिल होए ने। मैं सरदार गुरदर्शन सिंह जी और उन्होंने पूरे साथियों का मैं दिलों धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जी आया नूं कहंदा आप सब नूं बहुत बहुत बधाई देना है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि आज हमारे बीच इस पंजाब की नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही श्रीमती महारानी परनीत कौर जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सरदार सतनाम सिंह जी संधू, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारे डेराबस्सी से जिन्होंने चुनाव लड़ा सरदार संजीव खन्ना जी, सरदार संजीव वशिष्ठ जी, सरदार बनी संधू जी, एकता नागपाल जी, सरदार सुशील राणा जी, तरसेम सैनी जी, जगदीश जग्गा जी और अभी पिछले दिनों जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, हमारे काउंसलर अपने काउंसलरों के साथ काफी संख्या में अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ऐसे हमारे मिंटा जी, पुष्पिंदर मेहता जी, अमित राणा जी, रविंदर वैष्णव जी, पवन पम्मा जी, सरदार सुरेंद्र सिंह जी, सरदार ओमवीर जी, राज किरण जी, हैप्पी कौशल जी, राजीव गुप्ता जी, टोनी सैनी जी, ओम प्रकाश जी हमारे देवीनगर से हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे हैं और उपस्थित डेराबस्सी की सरदारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। एक जोरदार फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मेरे लिए आज ये बहुत ही खुशी की गल है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज सरदार गुरदर्शन सिंह जी अपने साथियों सहित शामिल हुए हैं। मैं पुनः इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूं। पार्टी के नाते तो सरदार गुरदर्शन सिंह जी का आना हम सब के लिए खुशी की बात है ही है, लेकिन यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी इनका भारतीय जनता पार्टी में आना मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जब भी सरदार गुरदर्शन सिंह जी से मिलता था तो मैं यही कहता था कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, इस पंजाब की भलाई के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करिए। लेकिन जब भी हम मिलते थे और पंजाब के विकास की बात होती थी, हम भारतीय जनता पार्टी में मिलकर के जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को विश्व गुरु विकसित भारत बनाने में लगे हुए हैं, तो ये पंजाब भी पीछे न रहे। इसको भी हमने विकसित भारत के साथ जोड़ करके मजबूत पंजाब बनाने का काम हम करेंगे। क्योंकि 2014 से पहले हमारे हरियाणा में भी चली जाती थी, परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमने वो सिस्टम हरियाणा में खड़ा किया। आज हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों मैं बोल रहा था कि सरदार गुरदर्शन सिंह जी मेरे बड़े भाई के समान हैं, और जब मैं इनको बोलता था कि आप पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, कई बार मेरा यहां पर जब डेराबस्सी के अंदर आता था तो गुरदर्शन सिंह जी से मिलता था, बात भी होती थी कि पार्टी को ज्वाइन करिए।
मिलकर के हम पंजाब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गुरदर्शन सिंह जी बात को सुनते थे, विचार भी करते थे, परंतु मन नहीं बनाते थे। आज मुझे खुशी है, आज मैं जब डेराबस्सी के अंदर आया हूं, आज गुरदर्शन सिंह जी ने मन भी बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है। और भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हम मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पंजाब को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। चाहे पंजाब के विकास की बात हो, पंजाब में कोई भी सुविधा की बात हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम गति से पंजाब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब आज सरदार गुरदर्शन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी, जब गुरदर्शन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, मैं इनका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। सरदार गुरदर्शन सिंह जी मैं जानता हूं, आप सब भी जानते हैं, इतनी भारी संख्या में आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आप आए हैं। गुरदर्शन सिंह जी एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में पिछले 4 दशकों से ईमानदारी से ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि इन जनता के लिए इनका समर्पण का ये प्रतीक के रूप में सरदार गुरदर्शन सिंह जी रहे हैं। एक नेता और समाज सेवक के रूप में इन्होंने लगातार डेराबस्सी की आवाज को बुलंद करने का काम अगर किया है तो सरदार गुरदर्शन सिंह जी ने किया है। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विकास के लिए इनकी सोच, युवाओं और बुजुर्गों के प्रति इनकी संवेदनशीलता और जन कल्याण के प्रति सरदार गुरदर्शन सिंह जी का समर्पण हम सभी के लिए ये एक प्रेरणा बनी हुई है। सरदार गुरदर्शन सिंह जी, क्योंकि मैं जानता हूं सरदार गुरदाम सिंह जी जो इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाज सेवी और गरीब व्यक्ति की सेवा करने वाले वो व्यक्ति थे, उनके कार्य को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरदार गुरदर्शन सिंह जी कर रहे हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। इनका भाजपा में आना ये स्पष्ट संकेत है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत विकसित राष्ट्र 2047 तक वो बनेगा, उस विकसित राष्ट्र में सरदार गुरदर्शन सिंह जी और आप सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाजपा की सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जो मंत्र है वो हर दिल में आज आवाज बन चुका है, हर दिल की आवाज बन चुका है। उसको लेकर के हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आज आप लोगों के बीच में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की एक विचारधारा भी है। ये भारतीय जनता पार्टी यह वह आंदोलन है जिसने देश को गरीबी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद से निकाल करके मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो के नेतृत्व में देश विश्व के मंच पर अपना परचम लहरा रहा है। हम देख रहे हैं आज दुनिया में भारत एक ब्राइट स्पोर्ट्स के रूप में, एक स्टार के रूप में चमक रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हरियाणा में हमने ईमानदारी और पारदर्शिता से
सेवा को शासन का मूल मंत्र बनाया है। हम जातिवाद, तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति को समाप्त कर लगातार हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आज राष्ट्रीय राजमार्गों, उद्योगों, डिजिटल सेवाओं, युवाओं के कौशल विकास, महिला सुरक्षा और किसानों के कल्याण के लिए देश अग्रणी राज्य के रूप में भाइयों शामिल हो रहा है। जितनी गति से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर काम चल रहे हैं। मैं अगर बात करूं कि हरियाणा के अंदर हम पहले ही हरियाणा प्रदेश के 2014 के बाद हम किसानों की 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे, परंतु जब तीसरी टर्म की सरकार हरियाणा के अंदर बनी और मैंने ये घोषणा की, मैंने कहा कि हमारा हरियाणा प्रदेश का जो किसान जो भी फसल उगाएगा उस फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये निर्णय किया है भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है। हम सब इसका अंकलन भी करते हैं, हम देखते भी हैं। मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2004 से लेकर के 2014 10 वर्ष तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है। मैं जब रिकॉर्ड निकलवा करके देख रहा था कि किसानों की अगर फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ है तो कितना मुआवजा वो कांग्रेस सरकार ने दिया है। जब मैंने वो डेटा निकाल करके देखे, मात्र हरियाणा में 10 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने किसान की फसल के खराबे के 1155 करोड़ रुपए दिया। 2014 से आज 2025 हमारी सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर, 10.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है 14,500 करोड़ रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जहां किसान को सुरक्षित और मजबूत किया है, हमने उसके खेत तक जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके खेत में चाहे स्प्रिंकल इरिगेशन हो चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, उसके माध्यम से पानी पहुंचाने का काम भी हमने किया है, ताकि मेरा किसान वो ज्यादा पैदावार कर सके। और उस ज्यादा पैदावार को भी हमने एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं भाई, इनसे बचकर रहना चाहिए। कांग्रेस के लोग थे, इन्होंने यही अफवाह फैलाई दी, कहा जी ये तो एमएसपी बंद लग रहे करण। भाई आज तक ना एमएसपी बंद किया है। मैं ये आज पंजाब की इस पवित्र भूमि के ऊपर, ये गुरुओं की भूमि है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। मैं इस बात के बारे में आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी एमएसपी को कम नहीं बढ़ा करके देने का काम लगातार करेगी। भाइयों, ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। हमने हरियाणा के अंदर जो गरीब व्यक्ति को जो हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसी गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ देखना ना पड़े। अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है, सर ऊंचा करके किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है, और हमने उसको लागू किया। मुझे खुशी है हम 50 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ हरियाणा प्रदेश के अंदर दे रहे हैं, और 50 लाख परिवारों में से 20 लाख परिवारों ने अपना इलाज कराया है, और उस इलाज का 2,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने वो उस व्यक्ति के इलाज के लिए देने का काम किया है। उसको कोई 5 पैसा नहीं लगा है। परंतु भाइयों, ये योजना यहाँ पर लागू नहीं है, पंजाब के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में भी बनेगी तो हम यहाँ पर भी आयुष्मान कार्ड योजना को लागू करेंगे, और उसका 1 साल में 5 लाख रुपए का लाभ व्यक्ति को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी।
भाइयों, हमने इसके साथ साथ ये भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारा 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, वो कोई भी है, उसके इलाज की चिंता वो परिवार को नहीं होगी, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में हमारी सरकार को है। उस परिवार को कोई चिंता नहीं है, बुजुर्ग का इलाज हमारी सरकार कराने का काम करती है। और हमने उसके लिए भी हम 10 लाख रुपया बुजुर्ग के इलाज के लिए देते हैं, और उसका अब तक हमने 8 करोड़ रुपया जब से योजना ये लागू की है उन बुजुर्गों के इलाज के ऊपर खर्च किया है। हम लगातार जो लोगों के हित के अंदर योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लगातार हमारी सरकार बढ़ाने का काम कर रही। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने हरियाणा के अंदर, अभी मैंने विधानसभा चुनाव में कहा था, मैंने हरियाणा प्रदेश के लोगों को, माताओं को, बहनों को एक बात कही थी कि 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी, हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है, अभी तो 6 महीने मेरी सरकार को हुए हैं, 6 महीने के अंदर मैंने ये आदेश पारित किया, अधिकारियों को बोल करके कहा कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब तक हमने 17 लाख बहनों को उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको भी लागू कर दिया है। जितनी बहनें और जुड़ती हैं उनको भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगातार ये सरकार गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम ये हम कर रहे हैं। भाइयों, हमने पिछले दिनों, जब मैं 12 मार्च को हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी मुझे मिली थी, आदरणीय मोदी जी ने ये जिम्मेवारी मुझे दी थी, तो मैंने एक घोषणा की थी। मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दूंगा, परंतु ये कांग्रेस के लोग ये कोर्ट में चले गए और ये कांग्रेस के लोग ये चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए। मैंने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया था और वो सारी की सारी नौकरी रुक गई। मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बात खड़े होकर के कही थी कि मैं अपने हरियाणा के युवाओं को जो मैंने कहा है उस बात को पूरा करूंगा, और जो नौकरियां हैं ये पहले ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दूंगा, 8 तारीख के बाद में शपथ मैं लूंगा, और उस बात को मैंने पूरा किया है। मैंने शपथ बाद में लिया, पहले हरियाणा प्रदेश के 26,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हम लगातार भाइयों लोगों के हित में मजबूत कदम उठा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 430 ऐसी योजनाएं हैं जिनका ऑनलाइन लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने बुजुर्गों को 3,000 रुपए महीने की पेंशन हम देते हैं, उनको सम्मान भत्ता देते हैं। अभी कल ही मैंने हरियाणा सचिवालय के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर 41,000 बुजुर्गों की जो ऑटोमेटिक पेंशन बन करके उनके घर पे गई है, उनको 12 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमने किया है। भाइयों, ये सरकार लोगों के हित में, लोगों की मजबूती के लिए दिन रात काम कर रही है, परंतु कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार होता है। और भाइयों, कांग्रेस की सरकार में तो होता है, अभी आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार तो बाहर कर दी आप लोगों ने, परंतु यहां आम आदमी की सरकार बनाई दी। अब आम आदमी की सरकार दिल्ली में थी और दिल्ली वाला वो कह रहा था, कहा मैं कट्टर ईमानदार हूं। भाई यो तो कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकला, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकला और ठेका जेल के अंदर गिरना पड़ा, जेल में गिरना पड़ा, जेल के अंदर से बाहर आया। मेरे यहां पर आ गया, मैं
लोकसभा का सांसद था कुरुक्षेत्र से, उसने एक व्यक्ति को भेज दिया वहां से और कहने लगा कहा ये लड़ेगा चुनाव। मैं लड़ ले भैया का, ये भी कुरुक्षेत्र रह गया। कुरुक्षेत्र रहेगा कहने लगा, उसने कई इस प्रकार की बातें बोली। मैंने लोगों को कहा, मगा भाई ये तो 2 नंबर का पैसा लेके आया और यहाँ का कहने लगा कुरुक्षेत्र में मैं ये कर दूंगा। सुशील गुप्ता था, उसने भेजा केजरीवाल साहब ने, वो कहने लगा वहां का ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई ये तो मोटा पैसा ले आ कमाए का, शराब का पैसा कमा रखा, मगा वो खर्च करागा यहाँ से। मैंने उनको कहा मगा चिंता मत करिए, हम तो एक गरीब परिवार का बेटा हूं और दिन रात लोगों की सेवा के अंदर लगा हुआ हूं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। सरकार की योजना का लाभ लोगों के घर तक पहुंचता है और हम लगातार काम कर रहे हैं। मैंने लोगों को कहा कुरुक्षेत्र वालों, मगा भाई इसने उठा कर वही भेज दो जहां केजरीवाल और उन्होंने वही भेज दिया और सुशील गुप्ता भी वही भेज दिया। और मेरा आपसे आग्रह है भाई ये 2027 का चुनाव भी आएगा, मैं पंजाब वाला से कह रहा इसनू भी वही भेज दो, उसके दौरा कह देता है भी वही तो खा कह दे, चावल छोले खा ले कह देता है भी वही से उसके दौरा बैठ का। भाइयों, क्योंकि ये लोगों से सजग आग दिखाते हैं, लोगों को सजग आग दिखा करके वोट लेने का काम करते हैं, परंतु फिर लोगों का शोषण करते हैं। परंतु आज आप लोग देख रहे हैं इन्हीं 10 वर्षों में, चाहे देश के अंदर रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, देश के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, देश के अंदर IIT बनाने की बात हो, देश के अंदर IIM बनाने की बात हो, देश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, इस देश ने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक बड़ी गति से भाइयों आगे बढ़ा है। आज हर व्यक्ति को सुविधा मिल रही है। मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप आइए और मिलकर के आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, कमल का फूल पंजाब में खिलेगा, ये पंजाब भी खुशहाल होगा, ये पंजाब भी मजबूत होगा। भाइयों ये भी आगे बढ़ेगा। मैं आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया हूं और मैं अपने सरदार गुरदर्शन सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों मैं आप लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूं, क्योंकि अभी 2 रोज पहले आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक इतनी घटिया हरकत की है, वो लगातार करता रहता है, परंतु उसको सबक सिखाने का काम भी ये भारत के ही लोग करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। जो उसने काम किया है उससे बड़ा उसको दुख देने का काम वो हम करेंगे, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हमारे निहत्थे लोगों को, अरे जो लोग घूमने के लिए अपने परिवार सहित जम्मू कश्मीर के अंदर गए थे, किस तरीके से उन निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया, उन लोगों को बख्शने का कोई सवाल नहीं है। मैंने कल ही ये आदेश किए थे, मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा 24 घंटे का समय दिया है, अगर कोई पाकिस्तानी वीजा लेकर के भी मेरी स्टेट के अंदर है उसको पकड़ कर आग्रह करूंगा, जहां पर आप लोग बैठे हैं और जहां पर खड़े हैं, उन आत्माओं को, जो आत्माएं हमारे से बिछड़ करके चली गई हैं, उनकी शांति के लिए आप जरूर 2 मिनट का मौन रखेंगे। जब ये कार्यक्रम समापन होगा मैं आपसे ये आग्रह करूंगा। मैं अपने सरदार गुरदर्शन सिंह जी को आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सब लोग आज इनके नेतृत्व के अंदर इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका तो मैं स्वागत करता हूं और गुरदर्शन सिंह जी को बधाई देता हूं। मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी और ये भी विकसित राष्ट्र के अंदर पंजाब भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं पुनः आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबको सत श्री अकाल कहता हूं
आप सबको राम राम कहता हूं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और एक बात और कहता हूं, एक और बात कहता हूं, भाई मेरे ते अगर कभी भी जरूरत पड़े, आपका कोई काम, आपके रिश्तेदार का काम, कभी भी आकर के मुझे मिल लेना। मैं मिलता हूं। मैं ये देखता हूं वहां पड़ोस में ही है, मान साहब भी बैठे हैं मेरे दोरा। मैंने तो कहा था, मैं हमारा तो रिश्तेदार आयो। मान साहब रिश्तेदार हमारा। मगर मैं तो इसके खिलाफ बोल नहीं सकता कुछ भी। परंतु गजब कर दिया इसने भी। आप वाबे है वाह, मैंने कहा तो वे वाबे हवा बात होती रहती है, मेरी रिश्तेदार है। परंतु आप लोगों से आग्रह है कि भाई एकजुट होकर के आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से हम हरियाणा में काम कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी उसी गति से काम करेंगे। ये मैं आपसे वायदा करता हूं, पंजाब के लोगों से वायदा करता हूं।